नैनीताल जिले में रामनगर एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी वह काफ़ी लोकप्रिय है। इसकी लोकप्रियता का माध्यम है वहाँ स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क। राष्ट्रीय स्तर के इस पार्क के बारे में पूरी देश दुनिया जानती है। आप कहेंगे कि आज हम अचानक से रामनगर का उल्लेख यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं एक ऐसी कहानी जिस पर आप सहसा यकीन नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रेश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। रामनगर निवासी 24 वर्षीय MBA कर चुकी बबीता पांडे, जो मूल रूप से नोएडा में नौकरी करती थी, अभी कुछ दिन पहले अपने घर वापस लौटती हैं और घर पहुंचकर अपनी मां को बताती हैं कि मां, मुझे ट्रैकिंग पर जाना है, मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त कुछ सहेलियां हैं, हम लोग ट्रैकिंग पर जाना चाहते हैं। बबीता पांडे को ट्रैकिंग का बचपन से ही शौक था और परिवार के लोग इसे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि बबीता ट्रैकिंग की दीवानी है। लिहाजा परिवार के लोग भी उसकी इस योजना पर कोई आपत्ति नहीं करते और उसे मंजूरी दे देते हैं। उसके बाद 25 मई को बबीता अपने दो दोस्तों के साथ, ये दो दोस्त हैं हरमनप्रीत सिंह और हरमन पाल सिंह, एक मूल रूप से उधम सिंह नगर का रहने वाला है जबकि दूसरा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला है। 25 मई को बबीता घर से निकलती है और उधम सिंह नगर में ये दोनों दोस्तों से मिलते हैं। यहाँ से यह तीनों लोग वापस अपने ट्रैकिंग के लिए रवाना हो जाते हैं और पहुँचते हैं गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी नामक स्थान पर। उत्तरकाशी से आगे एक दयारा बुग्याल है जो ट्रैकर्स का सबसे पसंदीदा स्थान यहाँ पर है। तमाम देश दुनिया के ट्रैकर्स वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ से अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं। 29 मई को यह तीनों लोग भी वहाँ पर पहुँचते हैं और रात को अपना टेंट वहाँ पर दयारा बुग्याल में लगा लेते हैं। टेंट लगने के बाद जब आराम का समय होता है तो बबीता के दोनों दोस्त हरमनपाल सिंह और हरमनप्रीत टेंट के अंदर अपना पार्टी करने लगते हैं। इस पर बबीता को आपत्ति होती है और वह उनसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वह दोस्त नहीं मानते और बबीता इसी से आहत होकर अपने टेंट से बाहर निकल जाती है। यह वाकया 29 मई की रात्रि का है। बबीता बाहर निकलती है टेंट से, क्योंकि दयारा बुग्याल में केवल बबीता और उसके दोस्तों का ही टेंट नहीं लगा हुआ था, बल्कि वहाँ कई और ट्रैकर्स पहुँचे हुए थे। स्कूल के बच्चों की टीम भी वहाँ पर पहुँची हुई थी, तो अन्य टेंट भी वहाँ पर 10 से 15 के आसपास वहाँ पर लगे हुए थे। बबीता अपने टेंट से बाहर निकलती है और एक पेड़ के नीचे जाकर अपने फ़ोन से गाने सुनने लगती है। फ़ोन की वॉल्यूम हाई थी तो आसपास के लोगों को वह गाने सुनाई दे रहे थे। इसी बीच बताया यह जाता है कि एक शिक्षक एक टेंट से निकलकर बाहर निकलते हैं और बबीता से कहते हैं कि हमें सुबह ट्रैकिंग पर जाना है, हमारे साथ बच्चे हैं, बच्चे टेंट में सो रहे हैं, आप भी सो जाइए, आप भी ट्रैकिंग के लिए आई हुई हैं, आप गाने मत सुनिए और आप भी आराम करिए। इतना कहकर वह अपने टेंट में चले जाते हैं। बबीता उस पेड़ के नीचे गाने सुनने में मस्त रहती है। इधर दूसरी ओर बबीता के दोनों दोस्त अपना पार्टी करने के बाद टेंट में ही सो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बबीता आसपास ही होगी और कुछ देर बाद वापस टेंट में आकर वह भी सो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में उस रात्रि बबीता टेंट में वापस नहीं लौटती है और अगले दिन से बबीता लापता हो जाती है। ट्रैकिंग पर निकली बबीता पांडे 24 वर्षीय जो युवती थी, वह अचानक लापता हो जाती है। आज उसे लापता हुए लगभग 12 दिन बीत चुके हैं। इन 12 दिनों में बबीता कहाँ है उसका अभी तक कोई पता नहीं लगा है। यह स्थिति तब है जब NDRF, SDRF, SOG, चॉपर, ड्रोन, वन विभाग, पुलिस, ग्रामीण और बबीता के परिजन दयारा बुग्याल का चप्पा चप्पा छान चुके हैं। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की मदद भी उसकी खोजबीन के लिए ली। जमीन से लेकर पाताल तक और आसमान तक बबीता को खोजा गया, लेकिन बबीता का अभी तक कहीं पता नहीं लगा है। दूसरी ओर पुलिस ने वहाँ पर जो ट्रैकर्स आए हुए थे उनसे भी पूछताछ की, जो बबीता के जो दोस्त उसके साथ थे उनसे भी पूछताछ की, लेकिन बबीता का अभी तक कोई पता नहीं लगा है। जब यह खबर बबीता के परिवार के लोगों को लगती है कि बबीता लापता है, तो वह भी दयारा बुग्याल पहुँचते हैं। बबीता की माँ, बबीता का भाई और अन्य परिजन भी जाते हैं, वह भी वहाँ पर खोजबीन करते हैं, लेकिन बावजूद इसके बबीता का कहीं कोई पता नहीं लगता है। पिछले 12 दिनों से बबीता लापता है। वह कहाँ है, वह कहाँ गई, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या ऐसे कारण रहे
कि अचानक बबीता लापता हो गई, क्या वह किसी हादसे का शिकार हो गई या फिर इस कहानी के पीछे कुछ और एक नई कहानी जुड़ी हुई है, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। अमर उजाला के साथ आप बने रहिए, हम इस घटनाक्रम की अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।